हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम की एक और लेटेस्ट और एडवांस टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। और ये टीडीएल फाइल टैली प्राइम की बाकी टीडीएल फाइल्स के मुकाबले काफ़ी एडवांस है। इस टीडीएल फाइल की मदद से जब भी हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपने बैंक को क्रिएट करते हैं और अगर हमारे बैंक अकाउंट एक से ज़्यादा होते हैं तो ये एक ही जगह पे उन सभी बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट कर देता है। यानी हमें एक एक करके सभी बैंक अकाउंट्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही जगह पे हमें पता लग जाता है कि हमारे कितने बैंक्स हैं, कितना उनका ओपनिंग बैलेंस है, कितना उसमें डिपॉजिट किया है, कितना उसमें से विड्रॉल किया है और क्या उनका क्लोजिंग बैलेंस है। ये सारी रिपोर्ट्स एक ही जगह पे दिख जाती है। तो आइए देखते हैं ये कौन सी टीडीएल फाइल है और किस तरीके से वर्क करेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको बैंक टीडीएल फाइल के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि आपको इसके नाम से क्लियर हो जाता है, बैंक टीडीएल फाइल, यानी ये टीडीएल फाइल बैंक से रिलेटेड है। अगर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक से ज़्यादा बैंक्स को मेंटेन करते हैं, यानी 2, 3, 4, 5 जितने भी बैंक्स आप मेंटेन करते हैं, उन सभी की रिपोर्ट्स को आप एक ही जगह पे देख सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अल्टर में आते हैं और यहाँ पे लेजर में आते हैं। तो हमारे केस में हम 3 तरीके के बैंक्स को मेंटेन करते हैं। सबसे पहला कोटक महिंद्रा बैंक, दूसरा एसबीआई बैंक और तीसरा एचडीएफसी बैंक। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 अलग अलग तरीके के बैंक है। इन तीनों में अलग अलग तरीके की ट्रांजैक्शन होती है। ये टीडीएल फाइल इन तीनों बैंक्स को एक ही जगह पे शो कर देगी, कितना उसमें ओपनिंग बैलेंस है, कितना विड्रॉल है, कितना डिपॉजिट है और क्या क्लोजिंग बैलेंस है। ये सारी स्टेटमेंट एक ही जगह पे मैं देख सकता हूँ। तो आइए सबसे पहले इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको इसका वर्क दिखाते हैं। तो ये हमारी वो टीडीएल फाइल है, बैंक अकाउंट डिटेल टीडीएल फाइल। इस टीडीएल फाइल को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ से इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ऊपर की तरफ हेल्प पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की F1। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है टीडीएल्स एंड एड ऑन्स, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की O। इस पे क्लिक करने के बाद जितनी भी टीडीएल फाइल्स हम लोड कर चुके हैं वो सारी हमें यहाँ पे शो हो जाती हैं। और नई टीडीएल फाइल को लोड करने के लिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ रहा है जिस पे लिखा है मैनेज लोकल टीडीएल्स। या तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पे क्लिक करने के बाद हम टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाते हैं और सबसे पहला ऑप्शन लोड सिलेक्टेड टीडीएल फ्रॉम स्टार्टअप, ये हमारा यस रहेगा। और एंटर प्रेस करते हुए हम बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी टीडीएल फाइल्स पहले से लोड की हुई है। तो बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे वो फाइल लोड होगी। तो उसके लिए फाइल सिलेक्शन में 2 तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला स्पेसिफिक पाथ और दूसरा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पाथ पे क्लिक कर देंगे और उस टीडीएल फाइल का पूरा पाथ पेश कर देंगे, शॉर्टकट के Ctrl+V। देन सिंपल इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसे एक्सेप्ट कराने के बाद ये टीडीएल फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं अब ये टीडीएल फाइल वर्क कर रही है या नहीं। तो इस टीडीएल फाइल का वर्क देखने के लिए आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में बिल्कुल लास्ट में एक नया ऑप्शन आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे आप इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टैली प्राइम में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे इस ऑप्शन की मदद से हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जितने भी बैंक्स को मेंटेन किए उन सबकी स्टेटमेंट एक ही जगह पे दिख जाएगी। तो सिंपल हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने को आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने पूरी स्क्रीन आ जाती है। सबसे ऊपर हमारी कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। देन यहाँ पे बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब आप किस तरीके से इसको देखेंगे, सबसे पहले हमें सीरियल नंबर में आ जाएंगे कि कितने बैंक हैं। तो हमारे केस में 3 बैंक है जो हम आपको स्टार्टिंग में दिखा चुके थे। सबसे पहला एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई बैंक। देन उसके बाद अगर इन तीनों बैंक्स के अंदर आपने कोई ओपनिंग बैलेंस डाला था तो यहाँ पे शो हो जाएगा। यानी जब हम इनका लेजर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हमने कुछ ओपनिंग बैलेंस डाला होगा, वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। देन उसके बाद इन बैंक्स के अंदर हम कितना अमाउंट डिपॉजिट कर चुके हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ही सिर्फ डिपॉजिट आ रहा है 6,23,050 रुपये। बाकी बैंक्स के अंदर किसी भी तरीके का डिपॉजिट नहीं आ रहा क्योंकि बाकी बैंक्स में हमने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की। अभी यहाँ पे हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। किसी एक बैंक के अंदर हम पैसों को रिसीव करेंगे और यहाँ वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। सेम इसी तरीके से विड्रॉल अमाउंट,
यानी कितना अमाउंट हम निकाल चुके हैं। तो ये भी हमारा कोटक महिंद्रा बैंक में आ रहा है, बाकी बैंक में कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा क्योंकि हमने किसी भी तरीके की एंट्री नहीं की। अभी आपको एंट्री करके दिखाएंगे और वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करने के बाद क्या क्लोजिंग बैलेंस बनता है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। देन यहाँ पे इनका क्या अकाउंट नंबर है वो भी सक्सेसफुली आ रहा है और कौन सी ब्रांच है वो सब कुछ आ रहा है। और साथ ही में यहाँ पे आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, जैसे फर्स्ट अकाउंट होल्डर नेम, सेकंड अकाउंट होल्डर नेम और साथ ही में IFSC कोड और MICR कोड। यानी जब आपने इनके लेजर को बनाया था, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली होंगी तो वो भी सक्सेसफुली आ जाएगी। तो आइए अब यहाँ पे हम आपको एक एंट्री करके दिखाते हैं और फिर देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट होता है या नहीं। तो एग्जांपल के लिए HDFC बैंक में डिपॉजिट का कोई भी अमाउंट नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम HDFC बैंक के अंदर कुछ अमाउंट को रिसीव करके देखते हैं। तो उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर में आ जाते हैं, शॉर्टकट के V, जिससे यहाँ पे हम वाउचर्स में आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम आपको डिपॉजिट की एंट्री करके दिखा रहे हैं, तो वो हम रिसिप्ट्स के वाउचर में करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम रिसिप्ट पे क्लिक कर देते हैं, या तो उसकी शॉर्टकट के F6। अब यहाँ पे हम आपको HDFC बैंक के अंदर डिपॉजिट करके दिखाएंगे। तो अकाउंट के अंदर जैसे हम स्पेस की को प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर में जितने भी बैंक अकाउंट हमारे पास होंगे वो सारे हमें शो हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो डिपॉजिट हम HDFC बैंक में करके दिखाएंगे और जो विड्रॉल है यानी पेमेंट वो हम आपको SBI में करके दिखाएंगे, जिससे जब हम अपने बैंक की डिटेल दिखें तो वहाँ पे तीनों के अंदर कुछ ही ट्रांजेक्शन जरूर आए। तो अभी यहाँ पे हम HDFC बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं और रिसिप्ट, तो यहाँ पे हम अपने किसी कस्टमर से कुछ अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। तो कस्टमर के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले कस्टमर लिख देते हैं, जिससे जितने भी हमारे कस्टमर्स होंगे सारे हमें शो हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए GSP टेलीकॉम। अब यहाँ पे GSP टेलीकॉम से हमने 68,000 को रिसीव करना है, तो यही अमाउंट हम यहाँ पे डाल देते हैं 68,000। देन यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस को लेते हुए जो भी बिल है उनको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए उसको स्टेप करा देते हैं। तो एक यहाँ पे हम रिसिप्ट की एंट्री कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक हम आपको पेमेंट की एंट्री करके दिखाते हैं। तो उसके लिए तो हम पेमेंट के वाउचर पे क्लिक कर देते हैं, या तो उसकी शॉर्टकट की F5। अब यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट, तो अकाउंट के अंदर दोबारा से हम किसी एक बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो SBI बैंक इसे सेलेक्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे पर्टिकुलर के अंदर अपने किसी सप्लायर की पेमेंट कर देते हैं। एग्जांपल के लिए हेमंत प्राइवेट लिमिटेड इनकी हम पेमेंट करते हैं और यहाँ पे इनको टोटल हमने 89 लाख रुपीज़ की पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे आपको समझाने के पर्पज से 5 लाख रुपीज़ की हम पेमेंट कर देते हैं और सिंपल यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में किसी बिल को लेते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे एक एंट्री हमने रिसिप्ट्स की यानी डिपॉजिट की और एक एंट्री हमने पेमेंट की यानी विड्रॉल की। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसका इफेक्ट आ रहा है। तो दोबारा से गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए बैंक अकाउंट डिटेल पे क्लिक कर देते हैं और अब आप देखेंगे यहाँ पे तीनों के अंदर हमें कुछ या कुछ अमाउंट जरूर आ रहा है। अभी इससे पहले हमने आपको दिखाया था सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ये सारा टोटल आ रहा था, लेकिन अभी हमने HDFC बैंक के अंदर कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया जो 68,000 था, वो यहाँ पे सक्सेसफुली शो हो रहा है। सेम इसी तरीके से SBI बैंक के थ्रू हमने पेमेंट की थी 5 लाख की, वो यहाँ पे विड्रॉल के अंदर आ रहा है और ये सारी कैलकुलेशन के बाद जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए वो सारे यहाँ पे आगे की तरफ शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है क्या वो सही तरीके से शो हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 5 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस था और 5 लाख की हमने पेमेंट कर दी, तो जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है बिल्कुल जीरो रह गया। लेकिन बाकी जो दो बैंक है इसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। तो एक बार हम ये भी आपको राउंड चेक दिखा देते हैं कि ये स्टेटस सही शो होता है या नहीं। तो HDFC बैंक के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस वो है 10,68,000। सेम इसी तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक पर जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 10,23,000। तो आइए देखते हैं ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट में आ जाते हैं। यहाँ से हम अकाउंट बुक में आ जाते हैं और यहाँ पे कैश बैंक बुक पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो तरीके के बैंक आ रहे हैं। एक HDFC बैंक, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 10,68,000 जो सक्सेसफुली मैच हो रहा है, और दूसरा आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक 10,23,000 और यहाँ पे 50 रुपीज़ पूरा का पूरा एग्जैक्ट टोटल यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर हमें शो हो रहा है। और आप चाहें तो इस रिपोर्ट का प्रिंट लेके भी अपने रिकॉर्ड्स के अंदर रख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे भी स्क्रीन पर रहते हुए अपने कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस कर देंगे, यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे जो भी आपके बैंक अकाउंट है उसका क्या स्टेटस है वो सारा आप एक ही जगह पे देख सकते हैं। आपको एक एक करके अपने सभी बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट को देखने की जरूरत नहीं है। ये TDL फाइल आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स है उनकी एक शॉर्ट समरी हमें दिखा देती है और यही समरी हमारे लिए जरूरी होती है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया है। अगर यहाँ पे आप चाहें तो इसको आप डेट वाइज भी देख सकते हैं। अगर आप एक दिन की, एक महीने की, क्वार्टरली यानी अपने अकॉर्डिंग जिस भी डेट की रिकॉर्ड देखना चाहे वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली देख सकते हैं। सिंपल आपको Alt प्लस F2 की से पीरियड को चेंज करना है, उसी पीरियड का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो टैली प्राइम की काफ़ी एडवांस TDL फाइल है और साथ ही में गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए नीचे की तरफ, राइट साइड और ऊपर की तरफ काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शन TDL फाइल्स की मदद से ऐड किए गए हैं और ये सारी TDL फाइल्स आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी।
इस ऑफर में आपको टैली ERP9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये पांचों ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।